एक गांव में एक किसान रहता था। पास में ही उसका खेत था। उसके पास खेती करने के लिए सब कुछ था सिवाय पानी के। वह फसल के लिए बरसात पर निर्भर था। वहीं पास में ही उसका एक पड़ोसी था जिसके पास एक कुआं था। कुएं में अच्छा खासा पानी था। एक बार किसान ने सोचा कि क्यों ना खेती करने के लिए कुएं को किराए पर ले लिया जाए और खेती की जाए। यही सोचकर वह पड़ोसी के पास चला गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सुनाओ भाई साहब, क्या हाल है? सब बढ़िया हैं। आप सुनाओ, खेती बाड़ी तो सही चल रही है ना? हाँ भाई साहब, सब बढ़िया है। इस बार तो 3 सी बोई है। खेत में बस एक ही कमी है। मेरे पास खेती करने के लिए पानी नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे आपका कुआं किराए पर दे सकते हैं? अरे भाई, पानी नहीं था तो पहले ही बता देते। मैं तो इस कुएं को कब से किराए पर देने के लिए बैठा हूँ, मगर किराया टाइम पे देना होगा। और मुझे किराए में झिकझिकबाजी पसंद नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, मैं किराया टाइम पर दे दूंगा। आप चाहो तो एडवांस ले लो। लाओ लाओ लाओ। अब किसान ने कुएं से कुआं किराए पर ले लिया और अगले दिन खेत में पानी देने की तैयारी करने लगा। किसान ने पानी देने के लिए पाइपलाइन बिछा ली और वह कुएं से पानी लेने ही वाला था कि तभी उसे जोर से आवाज आई, रुको, रुक जाओ, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। क्या बात करते हो भाई साहब? मैंने कल ही तो यह कुआं आपसे किराए पर लिया है। देखो, तुमने यह कुआं किराए पर लिया है, मगर इस कुएं का पानी मेरा है। पानी लेने के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे, समझे? पड़ोसी की यह बात सुनकर किसान सदमे में आ गया और बोला, भाई साहब, यह तो धोखा है। कुआं किराए पर लेने का मतलब उसका पानी इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है। कुछ नहीं, कल हमारी पानी के लिए कोई बात नहीं हुई है। हमने केवल कुएं की बात की थी, इसलिए पानी के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे, समझे? चलो जल्दी से निकालो। आप तो बहुत लालची हो गए हैं। अब आपका फैसला महाराज ही करेंगे। चलो महाराज के पास। अब दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने इससे कुआं किराए पर लिया था और अब यह कहता है कि पानी उसका है और पानी के लिए अलग से पैसे लगेंगे। क्यों भाई, क्या माजरा है? महाराज, कल मैंने इसे कुआं किराए पर दिया था और आज यह उस कुएं का पानी खेती में इस्तेमाल कर रहा है। महाराज, मैंने केवल इसे कुआं किराए पर दिया है। हमारी पानी के लिए कोई बात नहीं हुई थी। यह तो मामला बड़ा जटिल है। महामंत्री। जी महाराज। अब आप ही फैसला करें इस उलझन का। महाराज की यह बात सुनकर महामंत्री सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद महामंत्री बोला, महाराज, यह पड़ोसी ठीक कह रहा है। इसने कुआं किराए पर दिया है। कुएं का पानी अभी भी इसका है। महामंत्री की यह बात सुनकर पड़ोसी बहुत खुश हुआ। और अब जबकि कुएं का पानी इस पड़ोसी का है और कुआं किसान का, तो पड़ोसी अपना पानी कुएं से निकाल ले।
और किसान को कुआं खाली करके दे। महामंत्री की यह बात सुनते ही किसान मन ही मन खुश हुआ और उसके पड़ोसी के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। कुएं का पानी इस किसान को ही दे दें और मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। देखा बच्चों, महामंत्री की बुद्धिमानी से एक गरीब किसान लूटने से बच गया।